आप सुन लो पूरी बात। आज कश्मीर में हमारे मोदी जी बैठ गए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। योगी जी यूपी में बैठ गए, ऐसे यहाँ दे रहा है कोई बिठाओ, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, कार्य होगा, दबा के कार्य होगा। उमेश कुमार जी ने ना यहाँ के लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ के लिए अगर किया है तो धामी सरकार ने किया है। 26 तारीख को सुबह से ही हम लोग जो है ये कार्य चालू कर देंगे। जो समस्याएं हैं और लोगों ने पूर्ण रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी को लाने का मन बना लिया है। जल निकासी के लिए एक नाले की परियोजना चल रही है, जो नाला लगभग 70% बन चुका है। वो भी हमें उम्मीद है कि शायद हम 25 में पूरा कर देंगे, क्योंकि मेयर हमारे बन रहे हैं, पार्षद हमारे बन रहे हैं, राज्य में हमारी सरकार है, सेंटर में हमारी सरकार है। वो सभी को परिवार के रूप में लेके चलती हैं, इसीलिए वो जनता को भी एक परिवार के रूप में लेके चलेंगी। केंद्र, प्रदेश और निगम तीनों सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की और ट्रिपल इंजन की सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी और प्रदेश में भी काम होगा पूरी तरीके से। नमस्कार, मैं प्रवेश राय, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की नगर निगम के वार्ड नंबर 9 में, मोहनपुरा में। और यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी के समक्ष में यहाँ पे लोग हैं जो घूम रहे हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम मेयर प्रत्याशी के उस पर वोट मांग रहे हैं। तो आप लोगों को मेयर प्रत्याशी के रूप में आप लोग घूम रहे हैं, यहाँ पर मेयर प्रत्याशी के समक्ष में घूम रहे हैं, तो किस तरीके से मोहनपुरी की जनता का सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छी संख्या में यहाँ की जनता का सपोर्ट मिल रहा है। और जो हमारी प्रत्याशी हैं नीता देव अग्रवाल जी, और जो यहाँ की वार्ड की हमारी प्रत्याशी हैं इसकी प्रतिभा पाल जी, उन दोनों प्रत्याशियों को जिसके भी हम दरवाजे पर जा रहे हैं सभी लोग भली भांति से जानते हैं। और सभी का यही कहना है कि हम पूर्ण तरीके से भाजपा के साथ हैं, मोदी जी की नीतियों के साथ है, और जो हमारी धामी सरकार है उसकी नीतियों के साथ है। हमारा पूर्णतः वोट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर ही जाएगा। आप लोग जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए क्या है ना, यहाँ रुड़की के अंदर हर जगह की अलग समस्याएं हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग घूम रहे हैं तो लोगों की जो है जल भराव की समस्या, नाली का, कूड़े का, तो ये सब चीज़ें जो है हम अभी से ही हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। हमारे पार्षद जी जो है अभी से ही उन चीज़ों का जो है एक रिपोर्ट बना के हम लोग उस पर काम करने के लिए, कि उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है। हम लोग इस पर 26 तारीख को सुबह से ही हम लोग जो है ये कार्य चालू कर देंगे। जो समस्याएँ हैं और लोगों ने पूर्ण रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी को लाने का मन बना लिया है, क्योंकि जो अभी तक जो समस्या है वो सिर्फ तालमेल की कमी की वजह से ही पूरी नहीं हो पाई है, उनका निवारण नहीं हो पाया है। तो वो जनता भी समझ चुकी है कि तालमेल जो है प्रदेश सरकार के अंदर, निगम के अंदर और पार्षदों के अंदर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने मन बना लिया है कि 40 के 40 वार्डों में और हमारे मेयर प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी के ही पूरे रुड़की में कमल खिलने वाला है, जिससे किसी भी तरीके का कोई भी तालमेल में कोई भी कमी ना हो। ऐसे क्या समीकरण होंगे? अभी तक नगर निगम में बीजेपी का मेयर नहीं हुआ है, तो अभी कैसे बीजेपी की इस पर क्या समीकरण है जो आप लोग लगता है कि पूर्ण रूप से बीजेपी का मेयर होगा? समीकरण यही है कि लोगों को जो है, जनता को जो है इस चीज़ का अब दिखाई दे रहा है। समीकरण ये है कि जनता ने 10 साल देख लिया कि हम लोगों ने निर्दलीय भी देख लिया, हर तरीके का प्रत्याशी देख लिया, तो अब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है उन्होंने मन बना लिया है। समीकरण खाली उनका मन है कि उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार भाजपा तालमेल की सरकार जो है, केंद्र, प्रदेश और निगम तीनों सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की और ट्रिपल इंजन की सरकार हो। जिस तरीके से देखिए, हमें अभी प्रदेश सरकार से भी पूरा आश्वासन मिला है, कहीं हज़ारों करोड़ों की परियोजना जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम रुड़की नगर निगम को देने वाले हैं। तो बस मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए। और जो है बहुत देख लिया आप लोगों ने, निर्दलीय, भ्रष्टाचारी बहुत देख लिया। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का सौम्य सभ्य व्यवहार आप देखिए, और जनता की 5 साल कैसे सेवा होती है वो आप देखिएगा। वार्ड के कुछ लोग हैं, आपसे जानेंगे किस तरीके की समस्याएं हैं आपके वार्ड में। देखिए, मैं जैसे यहाँ घूम रहे हैं इस वार्ड में, तो हमने देखा कि जल भराव की भी थोड़ी सी समस्या यहाँ पर है और सड़कों की भी है। तो उसे हमारे जो यहाँ बीजेपी के जो अपने पार्षद प्रत्याशी हैं बहुत सरल सौम्य है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी और प्रदेश में भी काम होगा पूरी तरीके से। आप प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी, आपको क्या लगता है किस तरीके से आप जनता के बीच में जाएंगे जो जनता आपको जिताए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रत्याशी पति हूँ मैं, ठीक है जी। और यहाँ पे जो मेन समस्या जल भराव की है, लेकिन कुछ लोगों को भी जानकारी नहीं है कि उसका 70% निवारण हो चुका है, क्योंकि जल निकासी के लिए एक नाले की परियोजना चल रही है, जो नाला लगभग 70% बन चुका है। अब हमारे सामने एक ही समस्या है कि जहाँ जल भराव है उस पॉइंट से लेकर नाले तक की एक लाइन डालना, ताकि ये पानी नीचे से ऊपर तक जा सके।
वो भी हमें उम्मीद है कि शायद हम 25 में पूरा कर देंगे, क्योंकि मेयर हमारे बन रहे हैं, पार्षद हमारे बन रहे हैं, राज्य में हमारी सरकार है, सेंटर में हमारी सरकार है, तो ये सब काम बहुत आसान हो जाएंगे। बाकी कुछ कूड़े की समस्या है कि जब कहीं कूड़ा गिर गया तो गाड़ी 2-3 दिन में आ रही है, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि रोज़ गाड़ी आए, सफाई कर्मी रोज़ आएँ। और कुछ बिजली की समस्याएं, मान लो किसी गरीब आदमी का कनेक्शन कट गया तो उसे कहीं ना कहीं उस चीज़ का थोड़ा सा कोऑपरेट किया जाए, उससे बात करें। जनता की समस्या रहती है कि प्रत्याशी पहले आते हैं, वादे इतने बड़े बड़े करते हैं, आपने जनता के लिए ऐसा क्या करेंगे बाद में जीतने के बाद, अगर आप जीत जाते हैं, कि जनता को समस्या का सामना ना करना पड़े? हम जनता के बीच में लगभग 20 साल से हैं, तो जनता को पता है कि हम भागने वाले में है नहीं, तो हम तो रोज़ यहीं पर रहना है, तो जनता के बीच में ही रहेंगे। मेरे ऑफिस 9 नंबर वार्ड में भी है, 10 नंबर में भी है, मेरा घर 10 नंबर में भी है, 9 में भी है, तो मैं हर जगह उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो जो भी उनकी समस्या रोज़ सुनी जाएगी, रोज़ ही उसका निवारण करा जाएगा, इनके बीच में रोज़ घुमा जाएगा। ये सब अपने परिवार के लोग हैं, पूरा वार्ड जो है अपना परिवार की तरह मानते हैं हम, तो हर समाज का लोग हमारे से जुड़ा हुआ है। किसी कोई समस्या होगी फ़ोन से निवारण होगा, फ़ोन से, अगर उनके पास जाके निवारण करना होगा तो उनके पास जाएंगे। इसी तरह से पूरा प्यार मिल रहा है पूरे वार्ड का हमें। ये बीजेपी के लोग हैं तो बीजेपी की बातें करेंगे। आइए मोहनपुरी की जनता से जानेंगे, देखेंगे कि मोहनपुरी की जनता का क्या मन है, किधर। आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। आज तक हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार रही, आप सुन लो पूरी बात। आज कश्मीर में हमारे मोदी जी बैठ गए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। योगी जी यूपी में बैठ गए, ऐसे यहाँ दे रहा है कोई बिठाओ, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, कार्य होगा, दबा के कार्य होगा। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं मणिपुर के बारे में भी सुना। चुपचाप कर दिया हमने। हमारे हिंदुस्तान के भाजपा सरकार में वो ताकत है, हमारी माँ बेटी बहन सबकी जात बिरादरी सबके साथ देवराज जी की प्रतिमा पत्नी जी काम करेगी, सबका सहयोग करेगी। जहाँ नौकरी का काम है कि इनके हाथ में नौकरी भी दिलवा देंगे। तो देवराज जी ने ऐसा क्या करा है जनता के लिए जो जनता इनको वोट दे? पहली बार लड़ रहे हैं यहाँ पे। जनता के बीच में किस तरीके से समाज सेवा करी है? इनकी तो बहुत इज्जत है, बहुत अच्छी वो करते हैं, ये इनका नाम हैगा। जब तक इतनी जनता इनके पीछे घूम रही है, जरा योगी मोदी, और योगी हमारा पौड़ी गढ़वाल का उत्तराखंड ने यूपी संभाल रखी, और नरेंद्र मोदी देश संभाल रखा, तो हम ये छोटा काम देवराज की हम गारंटी लेते हैं संभाल के रहेंगे। माता जी किस तरीके से समर्थन कर रही हैं आप लोग देवराज जी को? अच्छा कर रहे, बढ़िया कर रहे, सहायता करता है और जो समस्या पूरी करता है। ये मोहनपुरा की जनता है, आप लोग इस बार किसको समर्थन कर रहे हैं? इस बार हम अपनी प्रत्याशी जो प्रतिभा पाल है उनको कर रहे हैं, और मेयर में हमारे जो अनिता अग्रवाल जी उनको कर रहे हैं। प्रथम मेयर यहाँ से कहीं ना कहीं राणा जी थे जी, जीते वो। उन्होंने किस तरीके का काम किया था प्रथम मेयर में, और इस बार कांग्रेस से वो टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट किसी कारणवश ना हो पाया। कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं यहाँ पर, और आपके यहाँ पे खानपुर विधानसभा लगती है, और खानपुर विधानसभा में आपके उमेश कुमार विधायक हैं, उन्होंने समर्थन कर दिया राणा जी को, तो अब क्या राणा जी की तरफ जनता नहीं जा रही है? उमेश कुमार जी ने तो अब तक कुछ नहीं किया जी, यहाँ से वो रह चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। मोहनपुरा की जनता के लिए अभी तक उमेश कुमार ने कुछ नहीं किया यहाँ पे? कुछ नहीं किया जी, कुछ नहीं किया। वो तो ये बोलते हैं कि मुझे यहाँ काम ही नहीं कराना है। अजी उमेश कुमार जी ने ना यहाँ के लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ के लिए अगर किया है तो धामी सरकार ने किया है। अगली बार हम वार्ड नंबर 9 से देवराज भाई को ही यही बनाएंगे। किस तरीके का समर्थन रहेगा जो बीजेपी को जितवा पाए आप लोग? बस पूरा रहेगा जी समर्थन। मोहनपुरा की जनता का पूर्ण रूप से समर्थन है, अब देखना होगा कि किस तरीके से जितवाएंगी जी। मैं संगीता, प्रतिभा पाल मेरी दीदी हैं, और हम प्रतिभा पाल के साथ घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और उनकी समस्या सुन रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी, और अन्य ऐसी समस्याएं हैं जैसे महिलाओं में बेरोजगारी, और लड़कियों के लिए स्कूल और बच्चों के लिए पार्क आदि ऐसी समस्याएं हैं जो उनकी हैं, वो हम सुन रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि अगर आप आगे पार्षद के रूप में प्रतिभा पाल को जिताएंगे तो वे आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। पार्षद के रूप में प्रतिभा पाल जी जीतते हैं तो किस तरीके की मेयर प्रत्याशी को किस तरीके से समर्थन रहेगा? देखिए यहाँ पे जो प्रतिभा जी हैं और देवराज जी हैं उनका बड़ा नाम है। आप यही मोहनपुरा से ही हैं? हाँ, वो मेरी दीदी हैं, वो एक्चुअली वो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, यानी कि जिठानी हैं। वो मेरे घर से हैं और वो सभी को परिवार के रूप में लेके चलती हैं, इसीलिए वो जनता को भी एक परिवार के रूप में लेके चलेंगी। देखिए कहते हैं ना, जब घर एक हो जाए तो जनता को भी जोड़ लिया जाएगा। जिस तरीके से कहा जाता है उसी तरीके से यहाँ पर उनकी बहन, उनकी जिठानी, उनकी देवरानी है ये,
तो देवरानी जी का साफ तौर से कहना है कि जब घर जुड़ गया है तो जनता को भी किसी तरीके से प्यार से जोड़ लिया जाएगा। अब देखना होगा किस तरीके से यहाँ पे मेयर प्रत्याशी या पार्षद किस तरीके से चुनाव जीतेंगे। उसके बाद देखना होगा कि रुड़की नगर निगम में यहाँ पे किसका बोर्ड स्थापित होगा, किसकी सरकार बनेगी। इसी तरीके से खबरों को बने रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।